हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं दर्शक अपना आपको अच्छे से कंसेप्ट में मैं समझा दूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बात यहाँ पे ये टॉपिक जो है मतलब इस चैप्टर में से ले रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्या होते हैं कि जो हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी वैरायटीज अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जब भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ पे क्लास की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया, मतलब इसको दिया क्यों गया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें स्टडी करना होता है। तो उस स्टडी करने के लिए हमें क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हमें किसी के बारे में अगर हमें जानकारी लेना है तो अगर वहां पे क्राउड है तो हमने सबसे पहले उसको साइड करेंगे, सबसे पहले उनको क्लास करेंगे तब उनके। जैसे कि अगर हम बात करें छोड़िए अगर हम बात करें कि जैसे कि हमें खाना खिलाना है। ठीक है, अगर हमें किसी खाना कोई हम पार्टी रख दिए तो उस पार्टी में बहुत सारे अलग अलग तरह के वैरायटी लोग आएंगे तो हमने क्या करेंगे उसको कि जो भी उनकी क्लास बांट देंगे। अगर मान के चलिए कि किसी के यहाँ शादी है तो जो बाराती से आए हुए लोग हैं उनको सबसे पहले खिला देंगे, जो गांव के लोग हैं उनको उसके बाद उनको खिलाएंगे। ठीक है, जो घर वाले हैं उनको बाद में खिलाएंगे, जो मोहल्ला वाले हैं उनको उसको बाद में अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें खिलाने में सहूलियत मिलने लगेगी। तो अगर हम बात करें उसी तरह तो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो इनको हमें तो स्टडी करना है। इनको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग क्लास में बांटते हैं। तो क्लास में बांटने का क्या मतलब कि स्ट्रेटजी रहा है। तो अगर क्लास में बांटने का स्ट्रेटजी ये रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसके बाद आ जाएंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें उसके बाद मोनेरा आ जाएंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे फंजाई आ जाएंगी। ठीक है, फंजाई आ जाएंगी, उसके बाद आ जाएंगे प्लांटे, उसके बाद एनिमिलिया। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे वायरस, वेराइड, लाइकेन। ये हमें पढ़ना है, ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि आपको पढ़ना है। तो पढ़ना है तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट अपना इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो उनकी हम बात करेंगे हम, तो उनकी नाम है एरिस्टोटल साइंटिस्ट। ये एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने क्या किए थे कि जो ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर उस ऑर्गेनिज्म को केवल दो ही चीज में दे दिए थे। एक क्या दे दिए थे, एक कहे थे क्या कि एक प्लांट होते हैं और एक एनिमल्स होते हैं। एक प्लांट होती हैं और एक क्या होते हैं, एनिमल्स होती हैं। तो एक प्लांट और एक एनिमल्स। अब देखिए इसमें प्लांट और एनिमल्स में दो दिए थे। अब इन्होंने क्या किया था कि प्लांट को भी कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया था और एनिमल्स को कुछ पार्ट में। तो लेकिन यह प्लांट और एनिमल्स को जो पार्ट में डिवाइड किए थे उनका स्ट्रेटजी क्या रहा, मतलब उनका बेस क्या रहा है। तो बेस रहा है कि प्लांट को डिवाइड करने के लिए उन्होंने क्या बेस रखा था, तो मॉर्फोलॉजिकल बेस रखा था। मॉर्फोलॉजिकल उनका बेस था। उनके साइज के बेस पे, हाइट के बेस पे उन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। बाहरी स्ट्रक्चर के बेस पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक को बताया था कि एक होते हैं हर्ब्स होते हैं, एक होती हैं श्रब्स होती हैं,
श्रब्स होती हैं और एक होती हैं ट्री होती हैं, ठीक है। अब हर श्रब्स ट्री आप जानते हैं। अब इसमें बात करें कि एनिमल्स का क्या उनका बेस रहा है, तो एनिमल का ये बेस रहा है। एनिमल का क्या बेस रहा है, तो एनिमल का ये बेस रहा है कि यहाँ पर उन्होंने आरबीसी को बेस रखा था, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट उनका क्या रहा, तो एक पार्ट उनका ये रहा है, एक पार्ट उनका ये रहा है कि एक कहते हैं कि विथ आरबीसी, एक विथ आरबीसी और एक होता है, एक को दिया था विदाउट आरबीसी। मतलब उन्होंने कहा था कि एक विथ आरबीसी और एक विदाउट आरबीसी। अब क्या होता है विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी, एक में आरबीसी है और एक में आरबीसी नहीं है। तो एक में आरबीसी उसको एग्जांपल्स की अगर बात करें उसको कहेंगे इनाइमा, और जिसमें विदाउट आरबीसी है, जिसमें आरबीसी नहीं है, उसको कहेंगे क्या, एनाइमा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल्स हैं। अब एरिस्टोटल ने ये सारी चीजें कह दिया। अब एरिस्टोटल के बाद क्या है वो चलते हैं हम लोग। तो एरिस्टोटल की बात की अगर बात करें हम, तो एरिस्टोटल की बात करें तो क्या आया था, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल लिनस साइंटिस्ट ने उन्होंने 18th सेंचुरी में दिया था, 18th सेंचुरी में दिया था, ठीक है। छोड़िए 18th सेंचुरी, कार्ल लिनस साइंटिस्ट ने दिए थे। उन्होंने क्या था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को बेस क्या रखे थे उन्होंने, तो बेस ये रखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल बेस पे रखे थे। तो एक को जो पहले का कहते हैं उन्होंने कि प्लांटिया, पहला को प्लांटिया कहा था, ठीक है। और जो दूसरे सेकंड थे वो उसको कहा था एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया, ठीक है। तो जिसमें प्लांट के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होते हैं और एनिमल के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। इन्होंने ये बेस रखा था। अब थर्ड चलते हैं। तो थर्ड की अगर बात करें हम, तो थर्ड की बात करें हम, तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, हम थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएंगे, पहले से हमको क्या पता है, क्या, कौन, कार्ल लिनस साइंटिस्ट ने क्या बता दिया था कि एक प्लांटिया, एक एनिमेलिया, ये जो हम पढ़ रहे 2 किंगडम में प्लांटिया और एनिमेलिया, और जो थर्ड है इसमें वह थे प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये साइंटिस्ट सबसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्लांटिया पहले से हमको पता है, उसके बाद एनिमेलिया ये भी हमको पता है जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तक यहाँ तक आए थे। जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था जिसका नाम है क्या जी, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में जो फोर्थ है वह हो जाएंगे क्या जी, तो मोनेरा, ठीक है। ये 4 किंगडम। अब यहाँ पर बात करें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एक साइंटिस्ट हैं कॉपलैंड साइंटिस्ट ने इसे दिए थे। अब 4 की बात करते हैं। उसके बाद 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में
यहाँ पर फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला प्लांटिया, उसके बाद एनिमेलिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा, उसके बाद फंजाई। ये फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है। अगर हम इनकी बात करें तो इसको आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट ने 1969 में इसे दिया था फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर इसको हम सजा दें, हम फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी में जो आपको ग्राफिक स्ट्रक्चर एक चार्ट पेपर में बनाया हुआ है, तो अगर उसकी बात करें हम तो सबसे पहले इसमें हो जाएंगे क्या, तो मोनेरा, उसके बाद मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद बात करें हम तो फंजाई, और उसके बाद हम बात करें फंजाई के बाद तो प्लांटी, उसके बाद एनिमेलिया। ठीक है, ये हम उसको सजाने के बाद अरेंज करते हैं उसको। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं कि उसको डोमेन सिस्टम में उसको क्लास दिया गया है, डोमेन सिस्टम। तो डोमेन सिस्टम क्या होते हैं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 डोमेन सिस्टम उसको कहा गया था। 3 डोमेन सिस्टम, उसमें क्या हुआ था कि जो मोनेरा है उसको मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे अगर बात करें हम तो यहाँ पर मोनेरा की बात करें, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक का आर्कीबैक्टीरिया और एक है यूबैक्टीरिया। इसको कौन दिया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कार्ल वुश साइंटिस्ट ने। ठीक है, जो 2 किंगडम के यहाँ 2 डोमेन सिस्टम, इसको 2 डोमेन सिस्टम, ये 2 डोमेन सिस्टम में एक में ये हो जाएंगे क्या, तो आर्कीबैक्टीरिया, और ये हो जाएंगे क्या, यूबैक्टीरिया, और ये हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे क्या कि मोनेरा के बाद जितने भी किंगडम है, जैसे कि अगर बात करें तो प्रोटिस्टा, उसके बाद प्रोटिस्टा को फंजाई, उसके बाद प्लांटिया, उसके बाद एनिमेलिया, उसके बाद वायराइड, लाइकेन। इस डोमेन सिस्टम में ये सभी आ जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।